Hello students, welcome to online classes. Let's continue the chapter The Triumph of Surgery. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. तो मिस्टर हैरियट कहता है कि हमें बड़ी मुश्किल से विश्वास हुआ जब ब्रांडी आने लग गई. ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज. ट्रिकी की सेहत के अंतिम प्रयास के रूप में ब्रांडी जब भेजी जाने लगी तो वो कहता है कि हमें मुश्किल से ही विश्वास हुआ. फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड. कुछ रातों तक द फाइन स्पिरिट मतलब सुंदर शराब को कहा गया है, उसे घुमाया जाता यानी कि हर एक के पास ले जाया जाता. इनहेल्ड मतलब सूंघा जाता. एंड रिवरेंटली ड्रंक और बड़ा ही सत्कार के साथ उसको पिया जाता. रिवरेंटली मतलब बड़ा इज्जत दे करके शराब को पिया जाता. दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट. वो कहता है कि वो दिन बड़े ही सेटिस्फेक्शन के थे, गहरे संतोष वाले दिन थे. स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग. सुबह क्या होता था सुंदर ढंग से. स्टार्टिंग वेल अच्छे तरीके से. एक्स्ट्रा एग अतिरिक्त अंडे के रूप में सुबह शुरू होती थी. इम्प्रूव्ड और क्या होता इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिडी वाइन. और उसके बाद दोपहर के समय क्या होता मदिरा से जो माहौल बना रहता. इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड यानी माहौल बन जाता था शराब दोपहर को पीते. एंड फिनिशिंग लग्जरियसली अराउंड द फायर विद द ब्रांडी. और ख़त्म कैसे होता बड़ा ही हम कह सकते हैं शान शौकत से वो आग के पास बैठते और ब्रांडी पीते और रात ख़त्म होती उनकी इस तरीके से. यानी रात के टाइम वो इस तरीके से बैठते और ब्रांडी पीते, आग के चारों ओर बैठते थे. इट वॉज़ ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट. वो कहता है कि मेरी इच्छा क्या थी. टेम्पटेशन ट्रिकी को एक स्थायी सदस्य बनाने की थी. यानी वो वहाँ पर उसको परमानेंट रखना चाहते थे क्योंकि इतना कुछ आ रहा था खाने पीने के लिए, तो वो ये नहीं चाहते थे कि ट्रिकी को वापस उसको दिया जाए. बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग. और मुझे वो कहता है लेकिन मुझे ये पता था कि मिसेस पम्फ्रे बहुत ही दुखी थी. एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट 15 दिनों के बाद फेल्ट कंपेल्ड टू फोन. और मैं उन्हें फ़ोन करने के लिए मजबूर हो गया. एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड. और मैंने उनको कहा कि छोटा कुत्ता जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया है. एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन. और उसको ले जाए जाने का इंतज़ार कर रहा है. विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी. कुछ ही मिनटों में लगभग 30 फुट लंबी चमकती हुई काली कार आकर के अस्पताल के बाहर आकर रुक गई. द चॉफर ओपन द डोर. ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला. एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. मिस्टर हैरियट कहता है कि अंदर बैठी हुई मिसिस पम्फ्रे की शक्ल वो कहता है कि मैं बड़ी मुश्किल से ही देख सकता था. her hands were tightly clasped in front of her. उसके हाथ आगे की ओर कस कर रखे हुए थे. her lips trembled. होंठ कांप रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ. ओ मिस्टर हैरियट मुझे सच सच बताओ. इज़ ही रियली बेटर. क्या वो सचमुच ठीक है. यस ही इज़ फाइन. देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार. वो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है, आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है कार से. आई विल गो एंड फैच हिम. मैं जाता हूँ और उसको लेके आता हूँ. आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन. मिस्टर हैरियट कहता है कि मैं अस्पताल में से होकर के गार्डन में गया. ए मास ऑफ डॉग्स वॉज हटलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन. एक कुत्तों का झुंड हटलिंग में भाग रहा था इधर उधर. राउंड एंड राउंड द लॉन घास के मैदान के चक्कर लगा रहा था. एंड इन देयर मिडेस्ट और उनके बीच में ईयर्स फ्लैपिंग अपने कानों को फड़फड़ाता हुआ. टेल वेविंग अपनी पूंछ को हिलाता हुआ.
वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, छोटा सा सुनहरी बालों वाला ट्रिकी। गोल्डन फिगर मतलब सुनहरी फिगर था उसका, बॉडी स्ट्रक्चर जो था गोल्डन फिगर यानी कि सुनहरी बाल थे उसके। इन 2 weeks ही हैड बिन ट्रांसफॉर्म इनटू ए लाइट हार्ड मसल एनिमल। 2 हफ्तों के बीच में वो एक फुर्तीले और मजबूत मांसपेशियों वाला जानवर बन गया था, यानी उसकी मांसपेशियां मजबूत हो गई थी और वो फुर्तीला हो गया था। लाइट मीन फुर्तीला, हार्ड मसल मीन मजबूत मांसपेशियां। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, वो कुत्तों के साथ बड़ा अच्छे तरीके से दौड़ रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और छलांगें, लंबी लंबी छलांगें मार रहा था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसकी छाती लगभग जमीन को छुए हुए थी, बिल्कुल छू रही थी उसकी छाती जो थी ज़मीन को। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। मिस्टर हैरिड कहता है मैं उसे उठाकर बरामदे में से होता हुआ अस्पताल से बाहर आ गया। द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, ड्राइवर अभी भी कार का दरवाज़ा खोले हुए था और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ए ट्रेमेंडस लीप, एक बड़ी सी छलांग मार करके मिस्टर हैरिड कहता है वो मेरे बाहों में से कूद करके चला गया, निकल गया, यानी कि छलांग मारी और नीचे आ गया। एंड सेल इनटू मिसेस पम्फ्रेस लैप, और मिसेस पम्फ्रे की गोद में चला गया। लैप मीन गोद। शी गेव ए स्टार्टल ओ, एकदम से वो सरप्राइज हो गई और उसने कहा ओ, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वॉन ओवर हर, तो अपने आप को उसको बचाना पड़ा जब ट्रिकी उसके ऊपर झपट पड़ा। स्वॉन मतलब स्वॉन भी झपट पड़ा। लाइकिंग हर फेस एंड बाकिंग, मुंह को चाट रहा था उसके और भौंक रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हैव द चफर to bring out the beds, toys, cushions, coats and balls, none of which had been used. मिस्टर हैरिड कहता है कि इस उत्तेजना के दौरान मैंने ड्राइवर की सहायता की। बेड्स, उसके जो बिस्तर थे, उसके खिलौने थे, गद्दे थे, कोट्स, बॉल, उसके प्याले जो थे वो बाहर लाने के लिए, तो मतलब हेल्प करता है मिस्टर हैरिड ये सारी चीज़ें बाहर निकालने के लिए ड्राइवर की। नन ऑफ विच हैड बिन यूज, इनमें से कोई भी प्रयोग नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जब कार वहाँ से चली, मिस्टर पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, झुक करके मिसिस पम्फ्रे ने बाहर देखा खिड़की से। टीयर्स शोन इन हर आइज़, उसकी आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, होंठ काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो चिल्लाई। मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, वो कहती कि मैं कैसे आपका कभी धन्यवाद कर पाऊँगी, कभी भी। दिस इज़ ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी का कमाल है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव completed it, and next we will do its question answers. Thanks and have a good day.